हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस सीरीज़ में अब हम आधुनिक काल के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और आधुनिक काल का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि के भी वीडियोस चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी नवीन चंद्र राय, सी श्रद्धाराम फुल्लौरी, डी गुरु गोविंद सिंह। पंजाब में जिन्होंने उर्दू का विरोध किया और हिंदी के समर्थन में आए, ऐसे विद्वान कौन थे? बी नवीन चंद्र राय। फ्रेडरिक, हालांकि श्रद्धाराम फुल्लौरी भी पंजाब के ही थे और इन्होंने भी हिंदी में रचनाएं की हैं, परंतु ये उर्दू के विरोधी नहीं थे। इन्होंने कुछ जो रचनाएं हैं वो उर्दू में भी की हैं, परंतु इनकी मुख्य रचनाएं हिंदी में ही हैं। फ्रेडरिक पिंकॉर्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। फ्रेडरिक पिंकॉर्ट भारत में हिंदी भाषा के समर्थक थे, जबकि फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, वे हिंदी के विरोधी और उर्दू के समर्थक थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? ए अवध, बी गुजरात, सी बंगाल, डी दिल्ली। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे पहले किस प्रांत में हुआ? तो ये हुआ था बंगाल में। प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, सी केशव चंद्र सेन, डी एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? सी केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? डी राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1800 ईस्वी, बी 1828 ईस्वी, सी 1867 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि केशव चंद्र सेन ने की थी, वो किस वर्ष हुई थी? सी 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी विरजानंद, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी शंकराचार्य। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर सूची सुमेलित करनी थी, जो कि पहले से ही सुमेलित है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की, केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? ए भगिनी निवेदिता, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी मैडम ब्लावत्स्की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जबकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क में की थी। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? ए मदन मोहन मालवीय, बी कमलापति त्रिपाठी, सी श्रीमती एनी बेसेंट, डी इनमें से कोई नहीं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सी श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना की थी और इन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए कई अन्य संस्थाएं भी खोली थी। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो ये आप जानते ही होंगे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है?
ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और इसकी रचना स्वामी जी ने हिंदी में की थी ताकि हिंदी को बल मिल सके। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी दिल्ली, सी राजकोट, डी बम्बई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ की थी? डी बम्बई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? हिंदी के प्रचार में सर्वाधिक जिस संस्था का योगदान रहा है वो आपको बताना है। ए आर्य समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी प्रार्थना समाज, डी ब्रह्मा समाज। इन चारों संस्थाओं में सर्वाधिक योग किसने दिया हिंदी के प्रचार में? ए आर्य समाज ने। भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? ए 18 से 1936 ईस्वी, बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1900 से 1918 ईस्वी, डी 1800 से 1850 ईस्वी। भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? बी 1857 से 1900 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? ए 1900 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1903 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? सी 1903 ईस्वी। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? ए 30 वर्ष, बी 38 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 35 वर्ष। भारतेंदु जी का जीवन काल कितना रहा है? डी 35 वर्ष। भारतेंदु जी जो कि हमारे आधुनिक काल के जनक रहे हैं, उनका जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त रहा है। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? ए सदल मिश्र, बी इंशाअल्लाह खां, सी सदा सुखलाल, डी लल्लू लाल। इनमें से पंडिताऊपन लिए हुए भाषा किसकी थी? सी सदा सुखलाल जी की। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी प्रसाद, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर, नए नए विषयों का समावेश हिंदी साहित्य में किसने प्रारंभ किया? बी भारतेंदु। रीतिकाल के बाद जब आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, तो उसमें भारतेंदु की रचनाओं में हम विभिन्न विषयों का समावेश पाते हैं। भारतेंदु जी ने देश और समाज के विभिन्न विषयों को लेकर रचनाएं की हैं। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता। ये पंक्ति किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु जी, डी राधाचरण गोस्वामी। ये पंक्ति किस कवि की है? सी ये भारतेंदु जी की पंक्ति है, जो उनकी अंधेर नगरी नामक रचना से ली गई है। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो भारतेंदु मंडल के लेखक बद्री नारायण चौधरी ही हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी गुलाब राय। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है? डी गुलाब राय जी भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए विद्या सुंदर, बी जानकी मंगल नाटक, सी नील देवी, डी सती प्रताप। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? बी जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इनमें से किस लेखक ने अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी कि उनको नाटकों में अभिनय करना था? ए प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में ये बात प्रचलित है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए लाला श्रीनिवास दास, बी श्रद्धाराम फुल्लौरी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सी बालकृष्ण भट्ट।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? ए. नूतन ब्रह्मचारी, बी. 100 अजान एक सुजान, सी. परीक्षा गुरु, डी. चंद्रकांता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, जो कि लाला श्रीनिवास दास कृत है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. भारतेंदु, डी. प्रेमचंद। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पर ये सूची सुमेलित करनी थी, जो कि सुमेलित है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, कविवचन सुधा भारतेंदु और भारत मित्र रुद्रदत्त द्वारा संपादित। इनमें से कौन सा कथन असत्य? ए. हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, बी. ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, सी. भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, डी. सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? सी. भारत मित्र नामक पत्र दिल्ली से निकलता था, यही असत्य है। ये दिल्ली से ना निकलकर कलकत्ता से निकलता था। भारतेंदु जी संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? भारतेंदु जी किस पत्रिका के संपादक थे? ए. हंस, बी. सुधा, सी. हरिश्चंद्र चंद्रिका, डी. मित्र विलास। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक थे, जो कि हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।